नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको इस मास 2026 में फरवरी में जो शिवरात्रि आ रही है उसके बारे में बताऊंगी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और रोग कष्ट दारिद्र्य सब दूर करने के लिए और अपने जीवन की कुशलता मंगल चाहने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए और कौन सी चीज़ चढ़ाने से उनको क्या फल मिलेगा, इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरा किसी ने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। ओम नमः शिवाय। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। सभी जानते हैं कि भोले बाबा का दिन है और भोलेनाथ, भोले शंकर, भोले बाबा हमारे सब दुख दूर करते हैं, हमारे शरीर के सब कष्ट दूर करते हैं, हमारी सारी परेशानी आदि व्याधि को भी दूर करते हैं। ओम नमः शिवाय के जप में ही इतना ताकत है, इतनी उनकी प्रमुखता है कि अगर हम ओम नमः शिवाय भी करते रहेंगे तो इसके जप करने मात्र से ही हमारी सारी जो जीवन के संकट हैं, परेशानियां हैं, दूर होती हैं और हमारे मन को शांति भी मिलती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, मदार और गन्ने का रस, गंगा जल, शहद, दूध, दही, घी, शक्कर और जल। ये सभी चीज़ें सबको पता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, अगर आप उनको भी इन सब चीज़ों के साथ शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे तो आपकी उन सब वस्तुओं के चढ़ाने मात्र से ही आपके जो शरीर की परेशानी है, व्याधि है, बीमारी है, मान सम्मान को प्रतिष्ठा नहीं है मिलती है आपको और अपयश मिलता है, वो सब आपके दूर होने लगेंगे। और जो कुंडली में शनि राहु केतु की वजह से परेशानियां आ रही हैं वो भी इस शिवरात्रि पर ये सब उपाय करने से दूर होंगी। और आप अगर चाहते हैं तो प्रत्येक महाशिवरात्रि आती है उस पर भी ये सब उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग पर अगर हम सरसों का तेल चढ़ाते हैं, सरसों के तेल की 2-4 बूंदे शिवलिंग जी पर अर्पित करते हैं तो उससे हमारे जो शत्रु हैं, जो हमारा बुरा चाह रहे हैं, हमारे शत्रु के जो परेशानी आ रही है शत्रु से, वो हमारी परेशानियां दूर होंगी, हमारे शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर किसी के बहुत ज़्यादा शत्रु हैं और आपको बहुत परेशान कर रखा है तो इन सामग्रियों के साथ आप सरसों के तेल की बूंदे भी शिवलिंग पर अर्पित करें। घी, अगर हम शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो जो मानसिक ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ेगा, जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। शरीर में एक स्फूर्ति हमको और तेजस पैदा होगा और हम अपने शरीर में को स्फूर्ति महसूस करेंगे शरीर के अंदर घी मात्र चढ़ाने से। काली मिर्च के 2-4 दाने, 3 या 7 या 5 ले लीजिए। अगर हम वो शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो जो हमारे शरीर में पुराना रोग आ रहा है, बहुत शरीर को कष्ट है, बहुत ज़्यादा व्याधि हैं, वो हमारे शरीर का कष्ट दूर होगा। लेकिन हम ये सब जो चीज़ें मैं बता रही हूँ जब हम चढ़ाएंगे तो मन में भावना जरूर रखेंगे कि हम इस कार्य के लिए ये सामग्री चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, तो हमारी वो इच्छा पूरी हो। मदार के पुष्प जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, मदार गणपति का भी स्वरूप है।
अगर वो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमारे जो हमको अपयश इतने दिनों से मिल रहा है वो हमारे मान सम्मान में वृद्धि होगी और हमारा अपयश भी दूर होगा। लौंग, अगर हम शिवलिंग पर लौंग अर्पित करते हैं तो हमारे परिवार में या घर में जो कुछ तंत्र मंत्र बाधा महसूस हो रही है कि किसी ने कुछ जादू टोना नजर टोटका कुछ कर दिया है, वो सब भी लौंग मात्र चढ़ाने से दूर होगा। शक्कर, अगर हम शक्कर को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमारे मान सम्मान में वृद्धि होगी, नकारात्मक ऊर्जा भी हमारी दूर होगी। पराजिता के फूल, पराजिता के फूल भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं। इससे घर में सभी जो वास्तु दोष है या पितृदोष है या ग्रहण दोष है या गुरु चांडाल योग है, अगर राहु से बनते हैं ये दोष, अगर ये दोष हैं तो वो दोष भी दूर होंगे। अगर हम पूजा करने के बाद 3 बार ताली बजाते हैं तो और मन में अपनी मनोकामना रखते हैं ताली बजाते समय, तो वो हमारी मनोकामना मनो इच्छा कुछ भी हो वो भोलेनाथ जरूर सुनेंगे। इन्हीं सभी उपायों को अगर आप श्रद्धा और विश्वास और भक्ति के साथ करेंगे तो ये महाशिवरात्रि का पर्व आपके लिए कुछ अद्भुत लाभ जरूर देगा। इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड यहीं विराम करती हूँ। नमस्कार।